नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा थाना एतमद्दौला क्षेत्र नगला विहारी में बनी केमिकल फैक्ट्री में 2 माह पूर्व कार्यरत श्रमिक व्यक्ति की केमिकल से आंखों की रोशनी चली जाने के कारण भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री वीरेंद्र कुमार मित्तल जी पीड़ित व्यक्ति के घर जाकर सहानुभूति सहित मुलाकात की। मुलाकात करते वक्त प्रदेश मंत्री ने पीड़ित व्यक्ति को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और पीड़ित के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर मदद करने के लिए कहा। साथ ही पीड़ित से काफी देर बातचीत करने के बाद पीड़ित के बच्चों के खाने पीने के लिए राशन दिलाया और कहा कि जिस फैक्ट्री में पीड़ित व्यक्ति काम कर रहा था उसे फैक्ट्री मालिक से बात कर हर संभव मदद करेंगे। प्रदेश मंत्री वीरेंद्र मित्तल जी पीड़ित व्यक्ति के कार्यरत फैक्ट्री में जाते हैं तो वहां का नजारा ही कुछ और था, जो केमिकल और एसिड की काफी स्मेल आ रही थी और यह वही नीली कैन है जिसमें केमिकल भरा हुआ था, जिसके कारण पीड़ित की आंखों की रोशनी चली गई। प्रदेश मंत्री वीरेंद्र मित्तल और फैक्ट्री मालिक के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, जिसमें कई टॉपिक पर बात हुई। फैक्ट्री मालिक मयंक खंडेलवाल का कहना है कि यह पीड़ित व्यक्ति हमारे यहाँ गाड़ी आती है उसका ड्राइवर है, मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। जब गाड़ी के बारे में पूछा गया कि यह गाड़ी किसकी है तो अपनी गाड़ी न बताकर इनकार कर दिया। जब गाड़ी के अन्य ड्राइवर से पूछा तो बताया कि यह गाड़ी फर्म के नाम से है, जो कि फर्म फैक्ट्री मालिक के नाम से है। फैक्ट्री मालिक की बात से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह तो वक्त ही बताया कि पीड़ित की मदद होती है या नहीं भी। फिलहाल पीड़ित एक मदद के लिए आस लगाए बैठा है। सर, ये क्या कारण है, पीड़ित है जिसकी आंखों की चली, किसी की क्या वजह है? पहले मैं सभी बंधु को नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से। बंधुओं, जैसे ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया कि मोनू ठाकुर की कार्य करते वक्त एसिड से आंखें चली गई हैं और उनको अभी मदद नहीं मिल पा रही है, किसी प्रकार से इलाज नहीं मिल पा रहा है, आजीविका बहुत ध्वस्त हो गई है, तो मैं तुरंत ही यहाँ पर आया हूँ। मैंने मोनू ठाकुर से मुलाकात करी है और प्रकरण की पूरी जानकारी ली है। अभी मैं कमिश्नर साहब को फोन करके इस प्रकरण को पूरे संज्ञान में दे रहा हूँ। मैंने अभी इनके मालिक से भी बात करी है, वो समझ गए हैं कि हमें इनकी मदद करनी है। 3 इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो इनके किसी प्रकार की आजीविका न होने से ना तो शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं और ना ही भविष्य के प्रति संवेदनशील हो पा रहे हैं। तो इनका अभी विद्यालय में एडमिशन करा दे रहे हैं बगल में, जिससे बच्चे विद्यालय जाएंगे और अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। मोनू ठाकुर के साथ इंसाफ होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, ये मेरा आश्वासन है और वादा है। जो फैक्ट्री मालिक ने आश्वासन दिया है कि हाँ इनकी इस तरीके से इतनी मदद करें, तो क्या उससे अवेलेबल है कि इनके तीनों बच्चों का भविष्य समझ सकता है और इनकी आंखों को रोशनी आ सकती है? देखिए, समय के अनुसार आज की डेट में महंगाई और परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जो वो मदद करना चाहते हैं उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक है, वो उनसे बात हुई है, वो मदद के लिए तैयार है। तो हमें विश्वास है कि वो उनकी आगे बढ़कर भी मदद करेंगे और आगे नए आयाम तक पहुंचाएंगे। जैसे कि कमाने वाले केवल एक ही ये व्यक्ति थे, अब इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो आजीविका किस तरीके से जो आगे तक चलेगी? बिल्कुल, इनकी आजीविका की बहुत परेशानी हो गई है। घर में अकेली बच्चों की माँ जो घर घर जाके बर्तन और चौका करके बच्चों का पेट पाल रही है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। हम पूरी मदद करके इनको इनके मुकाम तक पहुंचा के ही दम लेंगे, तो तक हम रुकेंगे नहीं। भैया, आपका सुनना मयंक खंडेलवाल, ये आपकी फैक्ट्री में ये किस चीज का वर्क होता है? मैं सब केमिकल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अभी जो एक पीड़ित की आंखों की रोशनी चली गई, उसका क्या मतलब मामला है? मामला साहब रोशनी क्या चली गई, वो तो उसकी लापरवाही से रोशनी गई है, जो भी कुछ किया उसने। अब कोई चीज अगर कहीं हादसा हो जाता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट हमने उनका पूरा कराया और उन्होंने उस चीज की लापरवाही बरती, प्रॉपर मेडिसिन वगैरह टाइम से नहीं डाली, उसकी वजह से ये हुआ। आपके यहाँ किस पद पर काम करता था? तो मेरे यहाँ काम नहीं करता था, मेरे जो ड्राइवर था उसका खल्लासी था। जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है वो गाड़ी किसकी? ड्राइवर की है गाड़ी, ड्राइवर के नाम है में। अच्छा, तो ये फिर पीड़ित क्या चाहता है आपसे? पीड़ित साहब वो मुआवजे के लिए कर रहा है, ओके साहब मैं कैसे भी करके मुआवजा दिलवाऊं। अब वो ट्रीटमेंट ही नहीं लेना चाह रहा था, एम्स तक में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तभी वो ट्रीटमेंट के लिए उसने मना कर दिया कि एम्स का ट्रीटमेंट बेकार है, एम्स का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। आपने प्रॉपर तरीके से इलाज कराया उसका? मेरे साथ सारे पेपर्स हैं,
सब कुछ है मेरे पास, आप चाहें तो पेपर से देख सकते हैं। अच्छा सर, एक बात है, पीड़ित ने ये बताया है कि आपने कुछ उसके यहाँ नोटिस भी भेजा। देखिए साहब, जब मुझे परेशान करेगा या धमकियां देगा तो मैं उस चीज की नोटिस तो भेजूंगा। धमकी में क्या कहता था, क्या बोलता था? धमकी में कहता हम यहाँ आके बलवा करेंगे, मारपीट करेंगे हमारे साथ। जैसा कि आपने नोटिस में लिखवाया है कि मुझे रास्ते में रोक करके ये गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरे को नहीं है, मेरे एक्चुअली जो वर्कर्स थे उनको रोक करके गाली गलौज कर रहा है। तो क्या उस जो पीड़ित है उसको दिखाई देता था कि ये आपकी फैक्ट्री का वर्कर आ रहा है? वर्कर नहीं आ रहा था सब, उसने बुलाया था उनको और फिर बुला करके उनको गाली गलौज करने लगा उनके साथ। नोटिस में तो यही लिखा है कि मतलब रास्ते में रोक करके मतलब जान से मारने की धमकी देते हैं। ये उनके साथ भी थे और लोग जो उनके फोन करा करते थे, बुला कर काम करते रहे। तो अब आप आगे क्या करना चाहेंगे? हम देखेंगे जो उचित मुआवजा होगा उसको दे करके जो सपोर्ट हो सकेगा हमसे वो करेंगे। हमारी मुलाकात मोनू ठाकुर जो कि पीड़ित थे उनके फैक्ट्री मालिक से हो गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसके लिए जो भी उचित मुआवजा होगा मुआवजा देंगे, इलाज कराएंगे और उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। शाम तक मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास आ जाए। सर, क्या लगता है कि आपको यहाँ से कोई ऐसा समाधान मिल सकता है जो पीड़ित की मदद हो सके, जो कि क्योंकि उनकी 3 बच्चियां हैं, जो कि उनके भविष्य के बारे में भी सोचा जाए, इसलिए तो लगता है आपको यहाँ से प्रावधान कुछ? देखिए, समाधान यहाँ नहीं होगा तो माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी के समाधान तो होना ही है। अच्छा, जैसा कि ये बता रहे हैं कि गाड़ी पहले ड्राइवरी करते, तो क्या ये इनका फर्ज नहीं बनता है कि अगर हमारे यहाँ कोई वर्कर कार्य करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए? हाँ, नियम के अनुसार काम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमियां तो इनकी रही होंगी। देखते हैं, पहले प्राथमिकता हमारा इलाज कराना है और उस पीड़ित को इलाज कराना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।